जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। घर में उग्र देवी देवताओं की अगर श्री विग्रह की आपने स्थापना कर रखी है, उनकी सेवा पूजा करते हैं तो उनके विधि विधान नियमों को अच्छी प्रकार से पालन करना चाहिए। ध्यान रखें, जैसे कि पहले एक वीडियो में बताए हैं कि भगवती देवी के वाहन सोमनंदी का मुख अगर खुला हुआ है, उनके महासिंह का मुख खुला हुआ है, तो उसमें क्या विधि विधान करना चाहिए अगर वैसे विग्रह रखे हैं तो। ठीक उसी प्रकार से अन्य कोई उग्र देवी देवता आप रखे हैं जो खप्पर धारण करते हैं, विशेष करके उनमें से दो ही देवता प्रमुख रूप से होते हैं, दो ही शक्तियाँ प्रमुख रूप से ऐसी होती हैं। एक भगवती माँ जगदम्बा की काली का स्वरूप, भगवती काली जी का ऐसे ऐसे स्वरूप हैं जिनमें वो खप्पर धारण करती हैं, और दूसरा भगवान भैरव जी का स्वरूप। तो भैरव जी के अगर ऐसे स्वरूप की आपने घर पर स्थापना कर रखी है, बटुक भैरव जी में भी ऐसे स्वरूप आते हैं जिनमें कि खप्पर इत्यादि के साथ उनका श्री विग्रह उपस्थित होता है। और इस विषय को मैं सदैव बोलता हूँ कि घर में जब कभी भी श्री विग्रह की स्थापना की जानी चाहिए नई में, तो उनका एक वरद हस्त अवश्य हो, यानी वरदान देता हुआ मुद्रा, दाहिना हाथ से वरदान देता हुआ मुद्रा अवश्य हो, चाहे वो भगवती का विग्रह हो या भैरव जी का विग्रह हो। तो उसमें क्या है कि वो सौम्य स्वरूप का प्रतीकात्मक एक तरीके से माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी भुजा से, किसी भी हाथ से, किसी भी हस्त से अगर वो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, तो पूर्ण रूप से उन्हें माना जाएगा कि वो रण क्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र में है, उग्र स्वरूप माना जाएगा। और उग्र स्वरूप की सेवा पूजा उपासना करना एक गृहस्थ के लिए, हो सकता है कि आप साधक हों, आप अकेले कर लें, लेकिन घर में अन्य भी सदस्य हैं, उनके साथ हानि हो सकती है। इसलिए आपके घर में अगर कैसे कोई ऐसे श्री विग्रह स्थापित हैं जिनमें भगवती या भैरव जी खप्पर धारण किए हुए हैं, तो उनका खप्पर कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। कहा जाता है, देखिए, यह डरने वाली विषय नहीं है, डराने का विषय नहीं है, ना ही ये अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का विषय है। यह विषय है आपकी जानकारी का। आप जानकारी लेकर के आप सही तरीके से इसको कीजिए। और अगर आप इस जानकारी को, इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप मिसगाइडेंस मान करके गलत तरीके से लेते हैं और आप इससे अंधविश्वास बोलते हैं, तो इससे हमारा कुछ नहीं जाने वाला, हानि आपकी ही होने वाली है। तो ध्यान रखें कि कभी भी घर में अगर खप्परधारी कोई देवी देवता के श्री विग्रह हैं, तो उनके खप्पर को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। अन्यथा यह सांकेतिक रूप से माना जाता है कि बार बार घर में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, बार बार रक्त शरीर से गिरते रहता है। रक्त संबंधी समस्या, रक्त विकार घर में स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को, किसी न किसी को कभी न कभी लगे रहता है। क्योंकि यह माना जाएगा कि जो सूक्ष्म शक्ति, जो सूक्ष्म आभा मंडल से युक्त वहाँ पे वह पिंड जो विराजमान है, वो खप्पर कभी खाली वहाँ वो शक्ति नहीं रखेगी। और अगर आप बहुत अधिक पूजा कर दिए हैं, बहुत अधिक उनका मंत्र जप कर दिए हैं, उनको जागृत कर दिए हैं, तब तो यह अवश्य ही होने लगेगा, बार बार एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए ऐसे स्वरूप का श्री विग्रह या फोटो भी हम चाहेंगे कि अगर आप रख रहे हैं तो उनका उस विधि विधान से पूजा। अब खप्पर में क्या क्या भरा जाता है? खप्पर में सामान्यतः गृहस्थ को, अगर आप पूरा खप्पर बना हुआ सुंदर सा है, तो उसमें आप एक चांदी का छोटा सा कटोरी रख करके उसमें आप मधु भर के रख सकते हैं। मधु से वो संतुष्ट भी होंगे, तृप्त भी होंगे, प्रसन्न भी होंगे, और आपको धन संपदा की बढ़ोतरी करने वाले होंगे, आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाले होंगे संतुष्ट होकर के। क्योंकि मधु से संतोष बढ़ता है, संतुष्टि होती है। मधु जब कोई पिएंगे, जब देव शक्तियाँ सूक्ष्म रूप से आपके हाथ से मधु को ग्रहण करेंगी, तब वो जो है संतुष्ट होंगी। और संतोष जब उनको होगा, तृप्त जब होंगे, तो आपको वो आशीर्वाद भी उसी प्रकार से देंगे। पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, कभी विकट परिस्थिति आए और आप साधनाएं करते हैं, उग्र साधनाएं करते हैं, या फिर आप भगवती के मंत्र जप करते हैं, भैरव जी के मंत्र जप करते हैं, कभी विकट परिस्थिति आए, कभी शत्रुनाश की संभावना हो, शत्रुनाश से संबंधित कोई प्रयोग करना हो, उस समय में, ऐसी स्थिति में उनके खप्पर में कोई भी कचैला चीज़, जैसे कि काली मिर्च भरा जाता है, लौंग भरा जाता है, ठीक है, अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं, खप्पर अलग से भी भरा जाता है सांकेतिक रूप से उनको बोल करके, तब ऐसे खप्पर देना चाहिए। हालांकि ये विधि विधान एक सामान्य गृहस्थ के लिए नहीं है। सामान्य गृहस्थ जो है, जो ना सामान्य पूजन पाठ करते हैं, उनको केवल इतना ही करना चाहिए कि आप वहाँ पर मधु का भोग लगा दीजिए, मधु उनके खप्पर में भर दीजिए, ताकि कभी भी आपको, अब श्री विग्रह वाला जो खप्पर है उसमें ही अगर आप मधु भरेंगे, तो फिर आप उसको खाली करने में आपको दिक्कत होगा, और उस मधु का भोग जो लगेगा वो आप खा पी नहीं पाइएगा। ठीक है, उसको पीना भी, उसका निरादर भी नहीं करना है। तो इसलिए उसमें एक छोटी सी चांदी की कटोरी डाल करके उसमें आप मधु भर के लगाया कीजिए प्रतिदिन, और पूजन के पश्चात उसको आप हटा सकते हैं। उसमें फिर आप उस कटोरी को हटा दीजिएगा। खप्पर जो है उसमें जो भरा रहेगा मधु, वो मान के चलिए कि सुबह जो भोग हम लोग लगाते हैं शाम तक के लिए होता है, शाम का जो भोग लगाते हैं सुबह तक के लिए होता है। तो उसमें से मधु को निकाल के हल्का सा मधु रहने देंगे और उसको, कटोरी को खप्पर में पुनः रख देंगे। अगले दिन जो है पूरा
खाली कर देंगे, नया फिर भर देंगे, फिर पूजन करने के पश्चात थोड़ा सा निकाल लेंगे, थोड़ा सा मधु उसी में रहने देंगे। इस तरीके से आपको करना चाहिए। ये है तरीका। इस विधि से अगर चलेंगे तो कभी भी घर के अगर उग्र स्वरूप में भी आप स्थापना कर दिए हैं और आप अब उनको ही सेवा पूजा करना चाहते हैं, आपका भाव लग गया है, काफ़ी समय से अगर श्री विग्रह स्थापित है, तो उस स्वरूप की कभी भी कोई कोप दृष्टि आपको, कोई गलती आपको, आपसे कोई गलती होगी तो कोप भाजन उनका नहीं होना पड़ेगा, कोई दोष नहीं लगेगा और आप सही प्रकार से उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं इस विषय से आप लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।